कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वनी विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 8 के हिंदी विषय में इकाई 5 दोहे का अभ्यास किया था, जिसके अंदर हमने कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास जी के दोहे का भावार्थ समझा था। अभी हम आगे यहाँ पर उसके आधार पर स्वाध्याय और अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए हैं वो हम करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए। वो हमने किया ही है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है उद्यम। उद्यम का अर्थ क्या होता है? तो परिश्रम। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। तो वाक्य हम बनाएंगे, उद्यम से ही सफलता मिलती है या उद्यम के बिना सफलता नहीं मिलती है। दूसरा शब्द है प्रकृति। तो प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। वाक्य बनेगा, वह इंसान अच्छी प्रकृति का वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है, बराबर। या फिर वह इंसान सरल प्रकृति का है, इस तरीके से वाक्य बनेगा। दूसरा है खैर। खैर यानी कि खैर का अर्थ होता है कुशलता। वाक्य बनेगा, मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। कुसंग, आगे का वाक्य शब्द है कुसंग। कुसंग यानी कि बुरी संगत। तो उसका वाक्य बनेगा, कुसंग करने से हमारा पतन होता है। नेक्स्ट हमारा शब्द है कंचन। तो कंचन का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण। वाक्य बनेगा, सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। आगे है शब्द जपमाला। तो जपमाला का अर्थ होता है जप करने की माला, जो हमारे बुजुर्ग दादा दादी हो उनके पास होती है, भूरे रंग की, गोल गोल उसमें दाने होते हैं, बराबर। तो वो होती है जपमाला। तो वाक्य बनेगा, दादाजी जपमाला लेकर मंदिर जाते हैं। दूसरा शब्द है दुख। दुख का अर्थ होता है खेद या फिर गम, बराबर। तो वाक्य बनेगा, किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। भुजंग। भुजंग का अर्थ होता है शाप, बराबर। तो वाक्य बनेगा कि पेड़ पर भुजंग लिपटा हुआ है, इस तरीके से वाक्य बनेगा। आगे है हर्षे। हर्षे यानी कि खुश, प्रसन्नता। तो उसका वाक्य बनेगा, हमें देखकर जितना मन हर्षे उसी के घर जाना चाहिए, बराबर है। तो ये हुए शब्दों के अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है प्रश्न, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या क्या मांगना चाहेंगे, बराबर। तो ये तो आपको खुद से करना है, क्योंकि आपकी खुद की इच्छा है कि आप क्या मांगना चाहोगे भगवान से। दूसरा है, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता, आपको क्या लाभ हो सकते हैं। तो अच्छे व्यक्ति की अगर हम संगति करें तो हमें क्या लाभ हो सकता है। तो अच्छे व्यक्ति की संगति करने से हमें अनेक लाभ होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर अगर कोई बुरी आदत है तो वो छूट जाती है, हम अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, बराबर। हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, फिर हमारा चरित्र अच्छा होता है, दुर्व्यसनों से हम दूर रहते हैं, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है, उनके जो भी कुछ अच्छे गुण होते हैं वो हमारे अंदर आता है। इस प्रकार जो है अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से हमारे लिए वरदान साबित होती है। आगे का प्रश्न है, लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं। कौन कौन से आडंबर करते हैं। तो अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं धर्म के नाम पर, जैसे कि गले में माला पहनना, बराबर। फिर सिर पर चटा बनाना, दाढ़ी लंबी रखना, फिर कपाल पे तिलक लगाना, बराबर। इस तरीके के आडंबर लोग करते हैं धर्म के नाम पर। फिर हाथ में माला लेकर भी कई लोग तो घूमते हैं,
जैसे सबको दिखाते हैं कि वो जाप कर रहे हैं, वो भी एक आडंबर भी है। चौथा प्रश्न है, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? तो भीख मांगने के कई कारण होते हैं, जैसे कि किसी को कोई काम नहीं मिलता है, बराबर, बेरोजगार है तो वो भी भीख मांगने का कारण हो सकता है। अगर कोई अपाहिज है, बराबर, तो भी उसके पास जो है खाना, वो कुछ काम नहीं कर सकता, ऐसा है तो भी भीख मांग सकता है वो, बराबर। फिर अगर कैसे कहीं पर भूचाल या फिर जो है बाढ़ आ गई है, तो ऐसी समय भी जो है लोगों के घर और उसकी जो संपत्ति हो सारी खो जाती है, बराबर, तभी भी भीख मांगना पड़ता है, मांगते हैं लोग, बराबर। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी आगे है, ये हुए हमारे अभ्यास के प्रश्न, अभी है स्वाध्याय के प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? कबीर साईं से कितना मांगते हैं? तो कबीर जी जो है वो ये मानते हैं कि हमें संग्रह नहीं करना चाहिए। वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक हो। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते हैं। तो ये इसका आंसर आएगा। दूसरा है, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? बिना सोचे समझे काम करने से क्या होता है? बिना सोचे समझे अगर हम काम करते हैं तो हमारा कार्य क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। और कार्य बिगड़ जाने से बाद में पछताना पड़ता है और दुनिया में हमारी जग हंसाई भी होती है, बराबर, दुनिया में हमारी हंसाई होती है। और लोग जो है तरह तरह के ताने भी मारते हैं, हमें भला बुरा भी सुनाते हैं, बराबर। तो इस तरह जो है बिना सोचे समझे काम करने से हमें पछताना पड़ता है और उसका बुरा परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम जी क्या समझाना चाहते हैं? तो चंदन और भुजंग के उदाहरण के द्वारा रहीम जी यह समझाना चाहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता है। अगर अच्छा व्यक्ति हो, वो बुरी की संगत में भी आता है तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता है। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है, अलग रहता है। तो ये इसका आंसर आएगा। तीसरा है, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? रहीम जी बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? तो रहीम जी बड़े लोगों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि बड़े लोग जो है कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता है। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता है, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। आगे है, तो ये इसका आंसर आएगा। आगे है पांचवा प्रश्न, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? किनके घर नहीं जाना चाहते? तो तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, यानी कि खुश ना हो, और हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक ना पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वे वहाँ जाना नहीं चाहते, बराबर। जो लोग हमें आया देखकर खुश नहीं होते हैं, तो वैसे लोगों के घर पे अगर सोना भी बरसता हो, यानी कि पैसे वाले भी हो, लेकिन वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये इसका आंसर आएगा। अभी है प्रश्न नंबर 2। इस इकाई के दोहों में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? इन इकाई में से आप कौन कौन से गुण ग्रहण करेंगे? तो
बहुत सारे सभी दोहों में से कोई ना कोई गुण हमें ग्रहण करना चाहिए, बराबर। कबीर जी के पहले दोहे में हमें आवश्यकता से अधिक, जितनी आवश्यक हो उतना ही संग्रह करना चाहिए, बराबर, उतना ही लेना चाहिए, ये गुण हमें सिखाता है। दूसरे दोहे में, कबीर जी के दूसरे दोहे में हमें सोचे समझे काम करने का गुण सीखना चाहिए। तीसरे दोहे में सबके लिए जो है हमें मांगना चाहिए कि सब लोग अच्छे से रहे, ये गुण हमें अपनाना चाहिए, नहीं सबके बारे में सोचना चाहिए, ये गुण हमें सीखना चाहिए। फिर कबीर जी कहते हैं कि भाई हमें खुद की बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए, ये भी एक गुण हमारे अंदर अपनानी जैसा चाहिए कि हम खुद की बड़ाई खुद न करें कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा नहीं, बराबर। तो ये गुण हम सीख सकते हैं। फिर परिश्रम का गुण, वो भी हम यहाँ से सीख सकते हैं, बराबर, कि कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए परिश्रम करना ज़रूरी है, ये गुण हमें सीखना चाहिए, बराबर। तो इस दोहे में से हम इस प्रकार सद्गुण जो है ग्रहण कर सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। ये प्रश्न आपको खुद से करना है, बराबर। जो भी पहेली बनाओ, बराबर, तो आपको ये पहेली आपने इस पे से बनाया, तोता पहला दिया गया है तो आप आंसर जो है तोता आना चाहिए, ऐसी पहेली का निर्माण करना है, बराबर। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि उसका शरीर जो है हरे रंग का है, उसका मुंह जो है लाल रंग का है, वो मिर्ची खाता है, मिठू मिठू बोलता है, बराबर, या राम राम बोलता है, तो जवाब क्या आता है? तोता। इस तरीके से आप जो है पहेलियाँ बना सकते हो। तो एक तो यहाँ पर हो ही गई, लेकिन इसके अलावा भी आपको दूसरा कुछ मिले तो आप बना सकते हैं पतंग और चिड़िया, ये आपको खुद से करना है। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।